खातिर जमा रखे जनाब, आपके सारे दिलद्दर दूर होने वाले हैं। BMW दूसरों को मिलेगी, ताहम जब ये BMW हमारे और आपके शकिस्ता सड़कों पे गुजरेगी तो देखने वालों की हंसी उड़ाती हुई गुजरेगी। तो आपकी टूटी फूटी सड़कें खुद हमवार हो जाएंगी, इसलिए कि उस पर से BMW गुजर रही है। सड़कों पे पड़े हुए सारे गड्ढे लम्हों में, मिनटों में भर जाएंगे और प्यादे यानी पैदल चलने वाले सोचेंगे ऐसी अच्छी साफ सुथरी हमवार सड़क है तो क्यों ना इसी सड़क पे लेट जाया जाए सुस्ताने की खातिर। लाइफ लेविश हो या ना हो ये ना सोचिए, BMW अगर ऑफर की जा रही है, तोहफे में पहुंचाई जा रही है प्लाट, माल ज़र, ओहदे, इंसाफ की खरीदो फरोख्त के एवज़ और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आवाम पे थोपने के लिए पेश किए जा रहे हैं, तो कोई तो है जो 21 अक्टूबर को आएगा और उसके आने से रन कांपेगा, जन नाचेगी और ज़माना देखेगा और दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी जो गुज़िश्ता 3 अदवार में बहती रही हैं। और फिर वही होगा जो मैंने इब्तिदा में कहा कि सारे दिलद्दर दूर हो जाएंगे, बड़े अच्छे वक्त आ जाएंगे। बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी, फैक्ट्रियां अनाज उगाएंगी, रोज़गार इतने होंगे कि अफरादी कुव्वत नापैद होगी और तालीम फ्री हो जाएगी। हर शख्स ख्वानदा होगा, बच्चा बच्चा इनके हुसूल में जुटा हुआ होगा, कोई बीमारी नहीं होगी किसी को, सब हट्टे कट्टे होंगे, अस्पताल खाली पड़े रहे होंगे और बल्कि सोचा जाएगा कि अस्पतालों को होटल्स में तब्दील कर लो और ये तजवीज़ पेश की जाएगी। जेलें खाली होंगी, जराइम ना होने के बराबर होंगे और पुलिस के सिपाही सारे डंडा हिलाते हुए, अपनी लाठी चलाते हुए यूं ही बैठे रहेंगे या इधर उधर सीटियां बजाते हुए मटर गश्त करेंगे। और फिर क्या होगा? रावी चैन ही चैन लिखेगा। हैरान है आप कि ये क्या बयान किया है मैंने। तो जिस सरजमीन को ये लोग अंधेर नगरी बनाए हुए हैं और समझ रहे हैं कि हम अपने पैसे के ज़ोर पे जो इन्हीं आवाम से लूट कर जमा किए गए हैं पेशकश कर रहे हैं इंसाफ की खरीदारी के लिए, इंसाफ लोगों से छीन कर अदालतों में बैठे हुए और बात बेबात पर यूं ही कहकहे लगाते हुए जजेस को जो पेशकश की जा रही हैं अपनी मर्जी के काम, अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए, तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा अंधेर नगरी में ही होता है। और इस पाक सरजमीन को अंधेर नगरी में तब्दील करने के लिए इन दिनों पूरा जोर लगाया जा चुका है। और बेवकूफ़ किसे बनाया जा रहा है? सिर्फ आवाम को, जिसके पास तमाम तर क़ुव्वत है। जी हाँ, वोट की क़ुव्वत, वोट की पावर, वोट की ताकत, और इसी एक ताकत का इस्तेमाल करके इन सारे BMW को आप चकनाचूर कर सकते हैं। इधर BMW और प्लॉट, मालो ज़र, ओहदे पेश किए जा रहे हैं और उधर जेल में बंद एक कैदी से, इमरान खान नामी कैदी से चहलकदमी का हक भी छीन लिया गया है। और जब उसने चहलकदमी के लिए इजाज़त मांगी तो उससे कहा गया हमने तो दीवार गिरा दी है, अब उस पर चहल लो, चहलकदमी कर लो। अलीमा खान, इमरान खान की बहन ने कहा मेरे भाई को साइकिल दिला दो। लोग इतने मासूम हैं कि उन्होंने ट्विटर पर यह सवाल भी एक दूसरे से पूछा कि यार जेल में ये साइकिल क्या करेगा? फिर उन्हें लोगों ने बताया कि वो वाली साइकिल नहीं है। वो बेचारे समझे कि शायद कोई साइकिल का कल्चर आम होना चाहता है, दरअसल वो एक्सरसाइज साइकिल थी। और जब उधर BMW का कल्चर आम है पेशकश में, तो इस तरफ साइकिल कल्चर आम करना तो नहीं चाह रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज कल्चर ज़रूर आम करना चाह रहा है, लेकिन हम इसे समझे तो एक्सरसाइज करने से और वर्जिश करने से, सुबह की सैर या शाम की सैर करने से ये होगा कि हम सब सेहतमंद रहेंगे। और जब हम सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, तो सुबह और शाम के असरात भी
हमारे जहनों पर होंगे, हमारी सोच पर होंगे, फिर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छी उम्मीदें रखेंगे और अच्छे फैसले करेंगे। जब अस्पताल भरे होते हैं तो वो वक्त होता है कि जब हमारे मैदान, खेलों के मैदान खाली होते हैं। इसलिए कहा गया है कि खेलों के मैदान अपने भर दो ताकि तुम्हारे अस्पताल खाली रहें। लेकिन हमारे यहाँ अस्पताल भरे होते हैं और खेल के मैदानों में घास फूस उगी होती है, कूड़े करकट का ढेर होता है, या फिर वहाँ फिरंची और चरसी बैठे अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। जो चहलकदमी के लिए जगह मांग रहा था एक्सरसाइज के लिए अडियाला जेल में और अटक जेल में, उससे पहले वो कैदियों को लेक्चर दे चुका था एक्सरसाइज पर और चहलकदमी पर, वॉक पर। वो अभी भी जेल में रहकर यही करना चाह रहा है ताकि वो तरह तरह की झूठी रिपोर्ट नहीं बनाना चाहता। वो डॉक्टर को छूटते ये नहीं कहना चाहता कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। उसे कोई बीमारी नहीं है। 71 साल की उम्र अजीज में भी वो बिल्कुल सेहतमंद है और जो चाह रहा है कि उसका माशरा भी सेहतमंद रहे। जब लोग सेहतमंद रहेंगे तो उनकी सोच भी सेहतमंद रहेगी और इस तरह के 2 नंबर काम जो अभी तक आला पैमाने पर, आला सतह पर होते जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उससे निजात मिलेगी। लोग इन 2 नंबरियों को और इन खुराफात को समझेंगे। आपके सर पे कोई गन रखकर तो ये नहीं कहेगा कि फलां को वोट दो। वोट मुख्फी रहकर दिया जाता है, याद रखिएगा। अगर किसी के जलसे में लोगों का हुजूम भी है तो उससे मुतासिर न हो। पिछले अदवार को याद करें, किताबों में लिखा हुआ है, तारीख भरी पड़ी है कि किसने क्या किया है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपने गलत फैसला किया तो इस तरह गलत लोगों को BMW पेश की जाती रहेगी और आपके पास न जेब में फूटी कौड़ी होगी, न सवारी के लिए साइकिल होगी। एक तरफ BMW जैसा कल्चर जो बनाया जा रहा है, कल्चर से मुराद ये है कि नवाजने का सिलसिला, रिश्वत है ये एक तरह से, जो रिश्वत पेश की जा रही है। लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि अगर मीनार पाकिस्तान के जलसे में आप शामिल हुए तो आप जन्नत में जाएंगे। बता दें इनको कि आम आदमी रिस्क हलाल खाता है, मेहनत मजदूरी करके कमाता है और अपना घर चलाता है। उसे ना BMW का आसरा है, ना किसी ज़मीन जायदाद, प्लॉट और घर का। लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाब देखने का हक हर किसी को है। इस ख्वाब को पूरा करने से पहले अपने फैसलों पे ज़रूर गौर कीजिए, किसी की बातों में ना आइए। अगर कोई अवाम के ऊपर मुसल्लत है, किया जा रहा है, कोई भी है, हम ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर उसे तस्लीम कर भी लेते हैं, लेकिन इसकी पूछ होगी। क़यामत की बात को तो दूर रखें, किसी ने कहा है अदल व इंसाफ क़यामत तक नहीं है मौकूफ़, ज़िंदगी खुद ही गुनाहों की सज़ा देती है।